तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहां पर मास्टर 2 जो होता है वो उनके बटर रैबिट को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैंने जहां पर तुम्हारे हीलर को मार दिया तो उसके बाद तुम में से कोई हील नहीं कर पाएगा और सभी लोग आसानी से मारे जाओगे। मास्टर 2 कहता है कि अब जहां पर तुम सभी लोगों से निमटने का वक्त आ चुका है और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपने फैंटम से कहता है कि सभी के ऊपर अटैक करो। वो सभी के ऊपर एक एक करके अटैक कर रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही मोचवान की तरफ दिखाता है कि मोचवान अपने बीच से कहता है कि यहाँ पर फिजिकल अटैक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर फैंटम जो है वो साय से बना और साय के ऊपर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते। हमें इसकी कोर को ढूंढना होगा, हमें यहाँ पर लाइट अटैक्स को यूज करना पड़ेगा। और वो सभी लोग यहाँ पर हमारे पांडा चांद की तरफ देखते हैं तो वो पांडा चांद से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मदद कर दो, लेकिन वो नखरे कर रहा होता है। हाँ, ल्यू फेंग जो होता है वो सिस्टर जुई से कहता है कि सिस्टर जुई यहाँ पर पांडा चांद से कहो ना कि वो यहाँ पर मदद करे। तो सिस्टर जुई के हाथ में बैम्बूज होते हैं, वो से कहते हैं कि पांडा चांद अगर तुम यहाँ पर इन बैम्बू ट्रीज को खाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर हमारी मदद कर दो। और इसी के साथ ही पांडा चांद कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो उनकी मदद करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। इससे पहले फैंटम उसके पीछे पहुंच जाता है और फैंटम बीस्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन पांडा चांद जो होता है पीछे की तरफ घूमकर उसे पंच मारता है। फिर साथ ही वहां पर पांडा चांद अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम शाइनिंग फिस्ट होता है उसको यूज करता है, तो उसकी फिस्ट वहां पर चमकना शुरू हो जाती है। तो मास्टर 2 भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके पास लाइट बेस्ड स्किल कहां से आ गया। फिर साथ ही वो कहता है कि इस पांडा को यहाँ पर छोड़ो और बाकी सभी लोगों को पहले मार डालो। और फैंटम जो होता है बाकी सभी लोगों के पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही पांडा वहां पर अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम लाइटनिंग बॉल होता है। और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग बॉल्स निकलती हैं जो ऊपर आसमान में चली जाती हैं। वहां पर इतनी रोशनी हो जाती है कि उन सभी का साया खत्म हो जाता है। तो मोचवान कहता है कि हमारा साया कहां पर चला गया। सिस्टर जुई कहती है कि इसके स्किल की वजह से इतनी लाइट हो गई है कि हम सभी का साया भी क्रिएट नहीं हो पा रहा। और इसी के साथ ही पांडा चांद आगे बढ़ता है और गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है फैंटम बीस्ट को। जब वो फैंटम बीस्ट को पंचेस मारता है तो फैंटम बीस्ट जो होता है वो भी वहां पर पीछे की तरफ फटना शुरू करता है। तो मास्टर 2 कहता है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक और बीस्ट को निकालता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कवच टाइप होता है। और जैसे ही वहां पर उस कवच टाइप बीस्ट को रिलीज करता है तो वो भी एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट होता है और इसी के साथ ही वो दोनों को मर्ज कर देता है। अपने फैंटम बीस्ट और साथ में उस कवच उस गोल्डन आर्मर दोनों को आपस में मर्ज कर देता है। और वो आर्मर जो होता है उसके ऊपर पहनने की वजह से फैंटम बीस्ट की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर फैंटम बीस्ट की पावर्स बढ़ जाती है तो वो पांडा चांद की फिस्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, साथ ही दूसरा पंच उसके मुंह पर मारता है जिससे उस बेचारे का सींग भी टूट जाता है और पांडा चांद एक ही पंच खाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अपनी लाइट से अटैक करता है जिससे पांडा चांद उठता है, पीछे जाकर बॉक्सेस के साथ टकराता है और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है, दोबारा नहीं उठ पाता। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसके साथी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और साथ ही वो लोग अपने अपने बीच से कहते हैं कि अटैक करो। तो यहाँ पर सबसे पहले लामार अपने थॉर्न्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो बीस्ट जो होता है उसके थॉर्न्स को हाथ से ब्लॉक कर लेता है, साथ ही अपने हाथ के अंदर से अपने आर्मर के थॉर्न्स को रिलीज करता है जो कि सीधे जाकर उन सभी को लगते हैं, जिसमें सिस्टर जुई और ग्रैंड मास्टर और सास में जुई लिंग वो सभी लोग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वहां ल्यू फेंग जो होता है अपने डॉगी से कहता है कि डॉगी चांद जल्दी से जाओ जाकर मास्टर के ऊपर अटैक करो। और डॉगी चांद जो होता है वो मौका देकर मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जाकर उसकी गर्दन के ऊपर काट लेता है। तो मास्टर 2 की गर्दन के ऊपर कट लगता है, उसका खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ल्यू फेंग के सभी साथी बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, उन सभी की बॉडी से ब्लड निकल आता है, सभी जख्मी होते हैं, कुछ बेहोश हो चुके होते हैं। तो इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर कहती है कि ज़ैंगी क्या तुम ठीक हो, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो मास्टर 2 जो होता है वो जल्दी से अपने फैंटम बीस्ट को वापस बुलाता है और कहता है कि इस कुत्ते ने मुझे काट लिया, जल्दी से आओ, इसे उठाकर दूर फेंको। और फैंटम बीस्ट वहां पर उसके पास आता है और आकर डॉगी चांद को पंच मारता है जिससे डॉगी चांद भी उठता है, पीछे जाकर गिरता है। मास्टर 2 कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे जख्मी करने की, अब मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और वो से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को भी मारो। और जाकर वो आगे बढ़ता है, ल्यू फेंग को पंच मारता है। जैसे वो ल्यू फेंग को पंच मारता है तो पौधा चांद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी बेलून के साथ वो उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही वो दोनों भी उठते हुए जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराते हैं। जैसे वो दीवार के साथ टकराते हैं तो वो दीवार को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहां पर गिरने के बाद वहां ल्यू फेंग कहता है कि मेरी इंटरनल इंजरीज की वजह से मैं यहाँ पर अपनी कई पसलियों को तोड़वा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा उठ पाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या करूं। उसने यहाँ पर अपने फैंटम जो कि पहले लॉर्ड लेवल का बीस्ट था उसके साथ यहाँ पर एक आर्मर टाइप के बीस्ट को मर्ज कर दिया जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ गई है। फिर साथ ही हमारे ल्यू फेंग को साइड के ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं। ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इनकी डिस्पेंसरी में आ गया जहां पर इन लोगों ने अपनी जड़ी बूटियां रखी हैं। वो पौधा चांद से कहता है कि पौधा चांद क्या तुम उठ सकते हो, अगर तुम उठ सकते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से कुछ जड़ी बूटियां ला कर दो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं जहां पर आखिरी मेंबर बचा होता है मोचवान और उसके बीस्ट अभी सही हालत में होते हैं लेकिन वो होते जख्मी हैं। मोचवान सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मुझे पता होता कि हमारे साथ यही सब कुछ होने वाला तो मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता, मैं इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर मिलकर इनसे फाइट नहीं करता, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो मास्टर 2 से कहते हैं कि मोचवान क्या तुमने देखा लिंग साओ क्लैन के लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर थे, तुमने
जहाँ पर उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तुम यहाँ पर थे तुम्हें तभी भाग जाना चाहिए था। जबकि मोचवान उसे कहता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, मैं अभी तक यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ, मुझसे फाइट करो। तो वो कहता है कि ये फाइट अभी खत्म होने वाली है क्योंकि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपने फैंटम बीस्ट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। और सबसे पहले वो आईसी बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही वो अपना पंच आगे बढ़ाता है और मोचवान को मारने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका पंच आगे बढ़ता है इसी के साथ ही बेलें उसके पंच के साथ लिपट जाती है और उसको ब्लॉक कर लेती है। मास्टर 2 कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ। उसकी पूरी बॉडी वहां पर बेलू के अंदर लिपट जाती है। उसकी पूरी बॉडी को वहां पर पौधा चांद ने अपनी बेलू में लपेट लिया होता है। इसके साथ ही पौधा चांद की तरफ दिखाते हैं कि पौधा चांद जो होता है उसका लेवल भी बढ़ चुका होता है, वो अल्टीमेट लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है, इवॉल्व हो चुका होता है। मास्टर 2 कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तक तो ये चैंपियन लेवल पर था, अब ये यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर कैसे पहुंच गया। तो वहां लियू फेंग वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि तुमने यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल्स को चोरी किया था। वो सारे मटेरियल्स जो तुम आसपास के सेक्टर्स और हमारे लिंगजाओ क्लैन से उठाकर लाए थे, उन्हीं मटेरियल्स को यूज करके मैंने इसे लेवल अप करवा दिया। मास्टर 2 से कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर इन मटेरियल्स को रॉ यूज करके तुम इसे अल्टीमेट लेवल पर नहीं पहुंचा सकते, इसका क्या सीक्रेट है। वो सिर्फ एक अल्टीमेट बीस्ट के साथ तुम जहाँ पर मैं अल्टीमेट 7th लेवल के बीस्ट को नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपनी कुंचान को भी रिलीज करता है। तो कुंचान उस बीस्ट को वहां पर सर से पकड़ती है और उसे डिवावर करना शुरू करती है। जबकि मास्टर 2 इस बात से काफी हैरान होता है। यहीं पर मोचवान भी ये देख लेता है, वो कहता है कि ये तो मड फिश है और मड फिश को तो लीग ने यहाँ पर एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। यहीं पर ग्रैंड मास्टर गाओलिंग भी इसको देख लेती है, वो कहती है कि ये तो मड फिश है, बिल्कुल वैसी की वैसी मड फिश है जैसी हमारे ग्रैंड मास्टर के पास थी। लियू फेंग जो था अपनी कुंचान से कहता है कि इसको डिवावर करना स्टार्ट करो, लेकिन मास्टर 2 कहता है कि इस कुंचान को सबसे पहले यहाँ पर से हटाओ। और वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और साथ ही अपने पंजे के साथ वहां पर कुंचान के बॉडी के अंदर अपने पंजे दंसा देता है, जिससे उसे जख्मी कर देता है। लेकिन कुंचान जो होती है वो कुछ हद तक वहां पर उस फैंटम बीस्ट की बॉडी को निगल जाती है, जिसकी वजह से उसकी कोर वहां पर सामने दिखाई देती है। लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर कोर दिखाई दे रही है। वो मोचवान से कहता है कि वाइट वालू वाले लड़के जल्दी से आगे बढ़ो, उस कोर को तोड़ दो। और वो अपनी फ्लेमी फॉक्स से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उसे तोड़ो। वो भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर अपने मुंह के अंदर उसकी कोर को दबाती है, उसे तोड़ना स्टार्ट करती है। उसके दांतों के अंदर उस कोर के अंदर टुकड़े तो थोड़ी क्रैक तो पड़ते हैं लेकिन वो टूटती नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर 2 अपने बीस्ट से कहता है कि उसे पीछे धक्का दो। और उसका डार्क शैडो बीस्ट जो होता है वहां पर उसे पंच मारता है, जिससे फ्लेमिंग बीस्ट होता है उड़ता हुआ सीधा जाकर मोचवान के साथ टकराता है और मोचवान उसके साथ टकराकर दीवार के साथ टकराकर बेहोश हो जाता है। जबकि बीस्ट कोर जो होता है अभी सही होता है, उसके अंदर सिर्फ कुछ क्रैक्स ही पड़े होते हैं और बाकी के सभी बीस्ट भी हार चुके हैं। कुंचान हार चुका है, पौधा चांद हार चुका है। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर ये फाइट इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत चुका हूँ। तुमने यहाँ पर कोर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन इसे कंप्लीटली नहीं तोड़ पाया और मैं यहाँ पर दोबारा से अपने शैडो बीस्ट को रिक्रिएट कर सकता हूँ और तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो। और लियू फेंग भी कहता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे एक बार और तोड़ना होगा और ये टूट जाएगा। जबकि मास्टर 2 कहता है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मरोगे। और इसी के साथ ही वहां पर अपने शैडो से कहता है कि जाओ जाकर उसे मार डालो। शैडो निकलता है और आकर माय लियू फेंग को गले से पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इन लोगों को कौन बचाएगा। तो क्या आप में से कोई यहाँ पर गेस कर सकता है क्या पौधा चांद बचाएगा, डोगी चांद बचाएगा या फिर यहाँ पर दूसरे का कोई बीस्ट यहाँ पर बचाएगा?